हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अकरम सर लेकर आया हूँ आपके लिए लेसन नंबर 6 शुमारियात, जिसका हम सॉल्व करेंगे आज प्रैक्टिस सेट 6.4। प्रैक्टिस सेट 6.4 में हम सीखने वाले हैं तरसीमी तरीका मुस्ततील का। ठीक है, मुस्ततीली तरसीम का तरीका हम सीखने वाले हैं। और साथ में मैं आपको बता दूं कि हमने आपके लिए ज्योमेट्री साइंस 1 साइंस 2 हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स भी क्या किया है, अपलोड करके रखा है। आप उस वीडियोस को भी देखकर आपकी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ साथ में आपके लिए मैं 2020 से 2025 तक का पेपर भी अपलोड करने वाला हूं। आप सब हमारे साथ में जुड़े रहे और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें। जो बच्चे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आते हैं वो चैनल को जरूर से जरूर क्या करें, सब्सक्राइब करें। और अपने नए फ्रेंड्स के साथ में भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों का भला हो सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे सीख सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 6.4 बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा प्रैक्टिस सेट 6.4। याद रखना, जब भी हमें प्रैक्टिस सेट यानी जब भी हमें क्या बोलेगा, हमें तरसीमी तरीके से मुस्ततीली तरसीमी तरीके से बनाना है, तो मतलब हमें क्या बनाना है, यहाँ पे हमें बनाना है एक मुस्ततील तरीके की ब्लॉक्स बनाना है। क्या बनाना है, एक मुस्ततील तरीके का बॉक्स बनाना है। तो अब कौन सी वैल्यू कहां पे आएगी, ये सबसे मेन क्या है हमारे लिए क्वेश्चन है। तो याद रखना, वाई महवर जो है, वाई महवर पे हमेशा क्या आती है, तादाद आती है। मतलब जो भी ताद्दुद होगा आपका, वो ताद्दुद हमेशा कहां पे रहेगा, वाई मेवर पे रहेगा। मतलब फ्रीक्वेंसी हमेशा कहां पे रहेगी, फ्रीक्वेंसी हमेशा वाई मेवर पर रहेगी। और जो हमारे पास जमात होती है, वो जमात हमेशा कहां पे रहेगी, एक्स मेवर पे रहेगी। लेकिन यहाँ पर एक केस और है कि ये जो जमात है, ये जमात क्या होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए, यानी मुसलसल जमात होना चाहिए। जैसे 135 से 140, 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155, ये एक मुसलसल जमात है। तो मुसलसल जमात है तो बहुत आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसे ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर ये मुसलसल जमात नहीं होगी तो आपको मुसलसल जमात क्या करना पड़ेगा, उसे बनाना पड़ेगा। और जो भी वैल्यू रहेगी आपको उस वैल्यू को क्या करना है, स्टार्ट करना है। अब इसमें एक होता है क्रिंक मार्क। क्या होता है, एक क्रिंक मार्क। ये क्रिंक मार्क कब लगाते हैं मैं आपको अभी जब सॉल्व करूंगा तो बताऊंगा, या फिर अभी बता देता हूं कि ये क्रिंक मार्क होता ही क्या है। जब हम किसी वैल्यू को क्या करते हैं, डायरेक्टली बड़ी वैल्यू से क्या करते हैं, हमारा तरसीम बनाना स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे लगाते हैं क्रिंक मार्क। जैसे यहाँ पर 135 है, तो 135 क्या है, एक बड़ी वैल्यू है। जीरो से तो डायरेक्ट स्टार्ट नहीं हुई है, इसके पहले भी 5 का डिफरेंस है, दैट मींस क्या होगा, 130 होगा, इसके पहले 125 होगा। इस तरह से बहुत सारी पीछे वैल्यू भी हो सकती है। तो उस वैल्यू को दिखाने के लिए कि ये वाली जो वैल्यू है, वो वैल्यू कहां से स्टार्ट नहीं हुई है, जीरो से स्टार्ट नहीं हुई है, बल्कि ये एक बड़ी वैल्यू है, खुद से यहां से क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। इसके लिए क्रिंक मार्क का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ हम एक्स महवर पर ही यूज नहीं करते हैं, बल्कि वाई महवर पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों महवर पे इस्तेमाल किया जा सकता है इसका। तो इसी बेसिस पे हमारा क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में हमें बोला है तरसीम बनाने के लिए, तो तरसीम बनाने के लिए बोला है, तो मैंने क्या किया, उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू को लिख लिया है। अब इसको हमें क्या करना है, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो मैं ग्राफ वाला पेपर क्या कर देता हूँ, निकाल देता हूँ। तो आप सब भी मेरे साथ में क्या करते रहो, इसको ड्रॉ करते रहो, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना है, इसे आगे चलना है। तो सबसे पहले हमारे पास में जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं एक्स मेवर, और जो सीधी लाइन होती है उसको हम बोलते हैं वाई मेवर। जब भी नीचे वाला रहेगा वो क्या रहेगा, एक्स मेवर, और जो सीधी लाइन है वो क्या रहेगा, हमेशा वाई मेवर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्स मेवर पर और वाई मेवर पर 1 सेंटीमीटर बराबर हम कितना ले रहे हैं ये लिखना जरूरी है। इसको हम पैमाना कहते हैं। अगर आप ये नहीं लिखते हो, पूरी पूरी ग्राफ बनाते हो, तभी भी यहाँ पे हमें पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स हमारे कट जाएंगे, क्योंकि पैमाना सबसे ज्यादा क्या होता है, जरूरी होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले पैमाना करने वाले हैं, लिखने वाले हैं कि 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मतलब एक बॉक्स में हम कितना नंबर लेने वाले हैं ये हम लिखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू है उस वैल्यू के बेसिस पे हमें x और y की कीमत मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको हम लेने वाले हैं x महवर पर, मतलब 135 से 140 को हम कहाँ पे लेने वाले हैं, x महवर पे लेने वाले हैं। तो ये दोनों का जो फर्क है उसको हम क्या ले लेंगे, एक सम बराबर 5 ले लेंगे। दोनों के बीच में 5 का फर्क है ना, तो एक सम बराबर 5 तलबा की ऊंचाई। ठीक है, हम ये ले लेंगे। और उसके बाद y पर हम क्या ले रहे हैं, y पर देखो, y पर जो है सबसे छोटा 4 है और सबसे बड़ा क्या है, 16 है। तो हमें ऐसी वैल्यू लेना है कि 4 भी आ जाए, 16 भी आ जाए, 8 भी आ जाए, 12 भी आ जाए। तो हम स्टार्ट करेंगे, हम ऐसा कोशिश करेंगे कि हमारा जो सबसे छोटा नंबर रहे वो 2 रहे
और दो दो का फर्क करके हम क्या करते जाएंगे, आगे की वैल्यू लेते जाएंगे। आप 4 का फर्क भी करके ले सकते हो, आप 8 का फर्क भी करके ले सकते हो, लेकिन वो वैल्यू क्या, वो ग्राफ थोड़ी छोटी दिखेगी। ग्राफ को अगर आपको एक्सपांड करना है, बड़ा करना है, तो आप इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है या तो उसी से स्टार्ट कर दो, या तो फिर आप क्या करो, जीरो से स्टार्ट जब कर रहे हो तो जीरो से 2, 2 से 4, 4 से 6, ऐसे ऐसे का क्या लो, डिफरेंस लो। तो हम वो करके देखते हैं। तो यहां पर मैं दूसरे वाले पेज पे लिख लेता हूं, क्या लिख ले रहा हूं, एक्स महवर पर एक सम बराबर 5 तलबा की ऊंचाई, ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया। और दूसरा एक्स वाई महवर पर हम क्या ले रहे हैं, वाई महवर पर हम ले रहे हैं तलबा की तादाद, ठीक है, क्या ले रहे हैं, तलबा की तादाद। तो एक सम बराबर 2 तलबा की तादाद, यहां पर मैंने ये लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, एक एक सेंटीमीटर पर वो वैल्यू देते जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या, कहां पे ले रहे हैं, वाई पर ले रहे हैं। तो एक सम पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, या फिर हम क्या कर लेते हैं, चार ही कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो है बोर्ड क्या पड़ जाएगा, छोटा पड़ जाएगा। तो यहां पर हम 4 ही ले लेते हैं। तो यहां पर आ जाएगा 4, 8, 12, 16, 20, इस तरह से आ गई वैल्यू। एक वैल्यू हमेशा हमें क्या करना है, बड़ी लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक्स मेवर पर, एक्स मेवर पे हमारे पास कहां से वैल्यू स्टार्ट हो रही है, हमारे पास वैल्यू स्टार्ट हो रही है 135 से, ठीक है। तो हम यहां पर ले लेंगे 135, 140, 143, 150, 155, 160। सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 155 है। तो उससे एक बड़ी वैल्यू हमें हमेशा क्या करना है, लेना है। अब अगर हम देखें तो वैल्यू जीरो से स्टार्ट हो रही है क्या, नहीं, यहां पर इसके पहले हो सकता है ना 130 होगा, इससे पहले होगा 125, 120, इस तरह की वैल्यूज होगी। लेकिन हमने लिखा क्या, हमने नहीं लिखा, हमारे पास में मतलब अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिंक लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्रिंक, ठीक है। मैंने क्या लगा दिया, क्रिंक लगा दिया। अब क्रिंक लगा दिया है, मैंने बड़ा बना दिया है, रुक जाओ एक मिनट, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या किया है, क्रिंक लगा दिया है। ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हमने कर दिया। अब हमारे पास में पहली वैल्यू क्या है, पहली वैल्यू है हमारे पास 135 से 140 पर 4 सम। तो 135 से 140, ये हो गया 135, 135 से 140, ठीक है, कितना, 4, 4 बोला है ना, तो ये आ गया हमारा 4। अगर मैंने 2 का डिफरेंस लिया होता तो बराबर मेरा थोड़ा सा वैल्यू क्या होता, बड़ा दिख के आता, ठीक है। लेकिन मैंने अभी 4 का डिफरेंस ले लिया है, तो फिर ये थोड़ा सा क्या हो गया है, छोटा हो गया है। फिर उसके बाद दूसरा, दूसरे इसमें हमें क्या बोला है, 140 से 145 में 12, ठीक है। यहाँ पर 140 से 145 में 12, आप पेंसिल और स्केल का यूज करना, बराबर आपकी लाइन जाएगी। मेरे पास में भी है ना डायरेक्ट वाली, तो मैंने ये यूज कर लिया, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद थर्ड में हमें क्या बोला है, थर्ड में हमें बोला है 140, 145 से 150 में 16। तो यहाँ पर हमारे पास 145 है, 145 से 150 में 16 बोला हुआ है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, 16 यूज कर लेंगे, ये आ गया, ये आ गया, और ये आ गया 150 में 16। फिर उसके बाद 150 से 155 में कितना बोला है, 8। तो हम क्या कर लेंगे, 8 ड्रॉ कर लेंगे, 155 तक के 8। तो ये आ गया हमारा, ये आ गया 8, और 8 से हमने क्या किया, ड्रॉ कर लिया। तो ये बन गई हमारी क्या, ग्राफ। देख लो कितना इजी था, है ना, सिंपलेस्ट क्वेश्चन था। बस आपको याद रखना है कि एक्स महवर पर क्या करना है, जितने का भी गैप है, जितने का भी गैप है, कौन से तरीके में, तरसीमी, मुस्ततीली तरसीमी तरीके में, जितने का गैप है वो गैप आपका क्या रहेगा, एक्स महवर पर एक सम में फर्क रहेगा। और वाई महवर पर छोटी वैल्यू भी ले सकते हो, या फिर उससे भी स्टार्ट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, ऐसा डिफरेंस लिया है। आप 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 10 से 12, ऐसे भी वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास पेजेस क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। तो इसको देख लो अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। सवाल 2, जेल की जदवल में ज्वार की
फी एकड़ पैदावार दी हुई है, इसकी मदद से मुस्ततिली तरसीम बनाइए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारी जमात है वो मुसलसल जमात नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मुसलसल जमात बनाना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था मुसलसल जमात बनाने का तरीका, पहले इसमें हमें क्या करना है, 0.5 माइनस करना है, दूसरे इसमें 0.5 ऐड करना है। पहले इसमें 0.5 क्या करना है माइनस, दूसरे इसमें ऐड, फिर उसके बाद सेम टू सेम तो अब यहाँ पर हमारे पास में डिफरेंस कितने का आ गया, डिफरेंस का आ गया 1.5 से 3.5 में कितने का डिफरेंस रहेगा, 2 का। मतलब जमात में एक्स मेवर पर हमें कितने का डिफरेंस लेना है, 2 का। और यहाँ पर हम देखें तो सबसे छोटी वैल्यू 20 है और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 55 है। तो हम चाहे तो 5 का भी फर्क ले सकते हैं या फिर 10 का लेंगे। 5 बहुत बड़ा हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, एक सम बराबर 10 का ले लेते हैं। मतलब y बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना आ जाएगा, 10 किसान की तादाद आ जाएगी और एक्स मेवर पर क्या आ जाएगा, एक सम बराबर कितने आ जाएंगे, हमारे पास में एक सम बराबर आ जाएगी पैदावार। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं हमारा। तो मैंने क्या किया है, वैल्यूज को यहाँ पे रख के रखा है। तो नीचे जो रहेगा वो नीचे रहेगा हमारा क्या, नीचे रहेगा हमारा फी एकड़ पैदावार। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेंगे फी एकड़ पैदावार। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने फी एकड़ पैदावार। अब हमने यहाँ पर लिखा कि एक्स एक्स मेवर पर एक सम बराबर 2 क्विंटल। मतलब हम ले रहे हैं क्या, फी एकड़ पैदावार में क्विंटल में जो ले रहे हैं उसमें डिफरेंस कितने का रहेगा, 2 का। मतलब अगर ये हमारा 0.1 है और ये 0.2 है तो 0.1 पर और 0.2 पर दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो 1.5 3.5 जैसा हमारे पास में आया है वैल्यू वैसे का वैसा 1.5 पहले इस पे लिखा, 3.5 लिखा, 5.5 लिखा, 7.5 लिखा, 9.5 लिखा, फिर 11.5 लिखा, वैसे का वैसे लिख दिया है। देखो इस तरह से। और मैंने बोला है एक वैल्यू हमें क्या करना है, हमेशा एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, अब सिमिलरली हम क्या कर रहे हैं, किसानों का तादाद ले रहे हैं। तो किसानों की तादाद यहाँ पर हम लिख देंगे किसानों की तादाद। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पर भी लिख दिया किसानों की तादाद। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं इसलिए क्योंकि हमारे पास में स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू 20 है। तो आप 5 से भी कर सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ 5 से भी कर सकते हैं, बस आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, 5 10 15 20 25 ऐसा हो जाएगा। लेकिन मेरे पास में डिस्टेंस क्या है, कम है, मेरे पास में जो मेरा पेपर है वो छोटा है, तो मैं 10 का डिस्टेंस ले रहा हूँ, 10 भी सफिशिएंट है। ठीक है, तो अब हमें पहले इस पे क्या बोला है, 1.5 पर हमें बोला हुआ है कितना, 30 बोला हुआ है। ठीक है, तो हम 30 ले लेते हैं। 30, तो यहां से 0 से स्टार्ट किया हमने, ये आ गया 30। फिर उसके बाद दूसरे इस पे हमें क्या बोला है, दूसरे इस पे हमें बोला है 50 55 40, याद रखना। तो मैंने साइड में लिख लिया है 50 55 40 20। तो दूसरे इस पे हमें कितना बोला है, दूसरे इस पे हमें बोला है 50, कितना बोला है हमें, 50। तो अभी दूसरे वाले पे 50 बना लेते हैं, तो ये आ गया हमारा 50। ठीक है, तीसरे इस पे हमें क्या बोला है, तीसरे इस पे हमें बोला है 55। तो अब इसको 55 तक के कर लेते हैं, 55 दैट मीन्स 50 और 60, 50 ये हो गया। अब ये जो आपकी हाफ लाइन दिख रही है, ये आपका हाफ लाइन क्या होगा, 55 होगा, क्या होगा, 55 होगा। ठीक है, ये क्या होगी, 55 होगी। तो लिखने की उसको जरूरत नहीं है हमें, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि हाफ लाइन जो रहेगी वो क्या रहेगा, आपका 55 रहेगा। तो ये आ गया 55। 55 के बाद हमें क्या कर लेना है, उसको ड्रॉ कर लेना है। तो ये आ गया 55 और लास्ट वाले पॉइंट पे हमें कितना बोला है, लास्ट वाले पॉइंट पर हमें कितना बोला है देख लेते हैं, 50 55 40 20, इसके बाद 40 और फिर 20 रहेगा। तो इस पे हम 40 ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर आ गया हमारे पास 40, ये आ गया 40 और उसके बाद कितना है हमारे पास 20। तो ये हो गया 10 और ये हो गया 20। इस तरह से हमारी क्या हो गई, डायग्राम बन गई। देख लो बच्चों, और स्टेप बाय स्टेप जैसा मैंने किया है वैसे ही उसको फॉलो करते आओ। लगे तो वीडियो को पॉज कर करके इसको क्या करो, सॉल्व करो, लेकिन साथ में करते रहो ताकि आपको वो चीज समझ में आए। क्योंकि जब तक समझेगा नहीं, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, तब तक मैं कितना भी बता दूं आपको ये नहीं आएगा। क्योंकि सामने में बताना और
एक तरह से डिजिटल बोर्ड पर बताना, दोनों में क्या है डिफरेंस है, क्योंकि सामने में आपको मैं क्या कर सकता हूँ, करके बता सकता हूँ, लेकिन जब तक कि आप मेरे साथ में ट्राई नहीं करेंगे तब तक कि आपको वो चीज नहीं आएगी। तो मैं आपको जब इतना करवा कर दे रहा हूँ तो आप भी क्या करें, मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें। ठीक है, जल्दी से इसको लिख लो। अब इसके बाद है तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में हमें मुसलसल जमात दी हुई है, तो हमने क्या कर लेना है, एक्स पर दोनों का फर्क लिख लेना है। मतलब एक्स पर एक सम बराबर कितना आ जाएगा, 5। 5 क्या आ जाएगा, 5 सरमायाकारी आ जाएगा, रुपए। ठीक है, 5 रुपए सरमायाकारी आ जाएगा, मतलब 5,000 रुपए सरमायाकारी। रुपए किसमें दिए हैं, हजार में, तो वो हो गया 5,000 रुपए सरमायाकारी। और जो वाई एक्सिस रहेगा, वाई एक्सिस पे हमारे पास 30 से लेके कितना है, 60। मतलब सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर 15 है और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 60। तो हम वापस से 10 से स्टार्ट कर लेंगे, 10 से लेके 60 तक के, ताकि 6 वैल्यू में हमारा क्या हो जाए, काम खत्म हो जाए। तो इसी बेसिस पे हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया एक्स मेवर पर एक सम बराबर 5,000 रुपए। ठीक है, और दूसरे वाई मेवर पर एक सम बराबर 10 खानदान। तो उसी बेसिस पे हम क्या करते हैं, हमारी वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले इसमें हमें 10 से 15 में 30, 50, 60, 30, 50, 60 बोला है, हम उस तरह से क्या कर लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 से 15 में हमने बोला है 30, 30 हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 30 या क्या 30, दूसरे इस पे हमें क्या बोला है, 15 से 20 में 60 है ना, कितना बोला है, 60। सॉरी गलत हो गया। तो उसी बेसिस पे हम सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो हमारे पास पहला कितना दिया है, 30। तो हम यहाँ 10 से 15 में 30 पर ले लेते हैं वैल्यू, तो ये आ गया हमारा 30। दूसरे इसमें हमें क्या बोला है, 15 से 20 में 50 बोला है, तो हम 50 ले लेते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा 50। आप स्केल से करोगे तो आपका बराबर एकदम स्ट्रेट लाइन में आएगा। और तीसरा हमें क्या बोला है, 20 से 25 में 60 बोला है, तो हम यहाँ पर 60 ले लेते हैं। ठीक है, यहां तक क्या आ रहा है हमारा वैल्यू। फिर उसके बाद हमें कितना बोला है, 25 से 30 में 55 और 30 से 35 में 15। ठीक है, तो 55 और 15, तो यहाँ पर वापस ये कितना आ गया, 60। तो 60 का ये वाला जो लाइन रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, हाफ रहेगा। मतलब 50 और 10 में हाफ क्या हो जाएगा, 55 आ जाएगा। तो ये लाइन आ गई हमारी 55 वाली, यहां से लेकर यहां तक के। ठीक है, फिर लास्ट में हमें कितना, 15 बोला है शायद से, है ना, 15 बोला है, हम लिख लेते हैं, 15 कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये आ गया 10, ये आ गया हमारा 10, और यहाँ पर क्या रहेगा, 15। तो ये यहाँ पर हम ले लेंगे 15, ये आ गया 15। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। इजी है ना बेटा, देखो और ट्राई करो स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आप भी करो। ठीक है, तो देखो इसको और जल्दी से सॉल्व कर लो। इसके बाद है बच्चे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में हमें वक्त और तलबा की तादाद दी है। अब ये जो अगर हम देखें तो एक सीक्वेंस है मुसलसल जमात में, इस वजह से हमें इसको मुसलसल जमात बनाने की जरूरत नहीं है। दोनों के बीच में 20 का फर्क है, मतलब हमारा जो एक्स रहेगा उस पर एक सम बराबर 20 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास 14, 20, 24, 22, 16 है। तो अगर मैं देखूं तो 4 के पहाड़े में सारे नंबर नहीं आ रहे, इसलिए मैं क्या करूंगा, 2 का टेबल ले लूंगा, 2 के टेबल में सभी नंबर आ जाएंगे। इसलिए y बराबर में क्या ले लूंगा, 2 ले लूंगा, ताकि 2 के डिफरेंस से हर एक वैल्यू क्या हो जाए, आसानी से आ जाए। नहीं तो अगर मैं 4 का लूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पर जैसे आधे पे कर रहे थे ना वैसे करना पड़ेगा। तो 4 भी ले सकते हो आप, लेकिन फिर वो आपको क्या करना पड़ेगा, हाफ पे से करना पड़ेगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना, ड्रॉ करना। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है एक्स मेवर पर एक सम बराबर 20 मिनट और वाई मेवर पर 2 तलबा। तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा नीचे वाली वैल्यू जो जमात वाली है, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा वाई मेवर पर जो वाई वाली जो फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू है। सबसे पहले हमारे पास 60 से 80 में कितना दिया हुआ है, 60 से 80 में हमें दिया है 14। तो यहाँ से हमने 2 से स्टार्ट किया और ये आ गया हमारा 14 तक का, 14 आ गया। दूसरा हमारे पास में कितना है, 80 से 100 में कितना है, 26 है, कितना है, 20। तो इसी को हमने क्या किया, आगे कंटिन्यू किया, ये आ गया हमारा 20। फिर उसके बाद 100 से 120 में कितना है हमारे पास, 24 है। ठीक है, तो मेरे पास में ऊपर में जगह नहीं है, तो ये यहां तक के मेरा सपोज 24 आ जाएगा। ठीक, ये क्या आ जाएगा मेरा, 24 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास में कितना है, 22 है। तो 120 से 140 में 22, ये 22 वाली वैल्यू आ गई मेरी।
ठीक, ये क्या आ गई 22 वाली वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद 140 से 160 में कितना है 16, तो ये यहाँ पर है मेरे पास में 16, ये मैंने क्या किया 16 ड्रॉ कर लिया। तो इस तरह से हमारा चौथा क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। स्टेप बाय स्टेप इसको क्या करो, फॉलो करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। लास्ट वाली वैल्यू बराबर से नहीं आई हुई है तो उतना आपको, लास्ट वाली वैल्यू बराबर से नहीं आई है तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्टमेंट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 6.4 क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और जो बच्चे हमारे साथ में न्यू ज्वाइन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को प्रेस करे और अपने नए फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं इसके बाद प्रैक्टिस सेट 6.5 में, जहां पर हम सॉल्व करेंगे 6.5 को, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।